क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। पहला पैगाम शुरू हो रहा है खुदा से ताल्लुक के हवाले से। मस्जिद का जलसा है, 3 मिनट में निकल जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी रोजी में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, और थोड़ा बेस बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये माइक वाले, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। छोटा बच्चा पैदा होते ही मर गया, उस बच्चे का क्या कसूर है बेचारे का, मर गया और माँ बाप रो रहे हैं। माँ बाप की गोद से बच्चा अल्लाह ने छीन लिया। अल्लाह ने बच्चे पर भी जुल्म नहीं किया, माँ बाप पर भी जुल्म नहीं किया। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, खुदा से रिश्ता बहुत मजबूत होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। आते ही बच्चा मर गया। जानते अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। ये बच्चा बचपन में इसलिए मर गया, इसको अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना नहीं है, बगैर हिसाब किताब में जन्नत में दाखिल हो जाना। और माँ बाप के साथ अल्लाह ने करम क्या किया, बच्चा मर गया, माँ बाप कह रहे अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, सबर किया, सबर के बदले अल्लाह ने माँ बाप को भी जन्नत अता फरमाया। अभी चंदा हो रहा था, लोग दौलत ला करके दे रहे थे। अमीरों के पास दौलत थी, मस्जिद के चंदे में आकर के चंदा दे दिया। लेकिन गरीबों के पास कौन सी दौलत है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अमीर से भी बढ़कर के दौलत गरीब के पास है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक गरीब जब अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा, तो उस गरीब से पूछेगा कि जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था, जब तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? वो गरीब बोलेगा कि मेरे पड़ोस में थोड़ा मालदार आदमी था, वो मुझे खाना खिला दिया करता था, वो मुझे कपड़ा पहना दिया करता था। तो अल्लाह ताला उस गरीब से कहेगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को भी अपने साथ में जन्नत में ले जाओ। जो दौलत अमीर के पास नहीं है, अल्लाह ने गरीब को जन्नत ले जाने की दौलत अता फरमाई है। तीसरी बात को याद रखिए, मरने का वक्त है। एक यहूदी इंतकाल कर रहा है, एक मुसलमान इंतकाल कर रहा है। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आकर के पूछा, तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? यहूदी ने कहा, मरने से पहले मछली खिला दो। बंगाल का रहा होगा, मछली खिला दो। मुसलमान से पूछा कि तुम्हारा आखिरी वक्त है, तुम्हारी ख्वाहिश बताओ। कहा मुझको जैतून पिला दो। तो अल्लाह ने कहा कि एक की ख्वाहिश पूरी करो, मछली खिला दो। मुसलमान की ख्वाहिश कभी पूरी होने मत दो। जैसे ही गिलास लगाया जैतून का, फरिश्ते ने उसे गिरा दिया। ये उसको पी नहीं सका, वो मर रहा है, मरने से पहले उसको मछली खिलाई जा रही है। फरिश्ते ने अल्लाह के हुजूर सवाल किया, मेरे परवरदिगार, मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो मर गया। दूसरा दुश्मन है यहूदी तुम्हारा, उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि वक्त के नबी तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसकी हर नेकी का बदला दुनिया ही में चुकाना चाहता हूं, ताकि ये सीधे जहन्नम में पहुंचे। इसको दुनिया का हर बदला दुनिया ही में मिल जाए। ये मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूं कि ये मुकम्मल पाक साफ हो जाए, इसलिए मैंने इसका गुनाह माफ कर दिया, ताकि ये सीधे पाक साफ होकर के जन्नत में पहुंच जाए। मैंने उस पर भी जुल्म नहीं किया, मैंने इस पर भी जुल्म नहीं किया। एक बात और याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। आप देखेंगे किसी के पास कार है, ऊंचा मकान है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है। किसी को देखेंगे बेचारा झोपड़ी में रहता है, साइकिल पर चलता है और पुराना कपड़ा पहनता है और मोटा झूठा खाता है। अल्लाह ने दोनों में फर्क क्यों किया है?
दोनों तो अल्लाह ही के बंदे हैं। अल्लाह के खजाने में क्या कमी थी? इसको गरीब बना दिया, उसको अमीर बना दिया। तो अब मैं आपको जो सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जिसके पास अच्छा मकान है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है, उसको सवाब नहीं मिलता। और जिसके पास झोपड़ी है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, उसको गुनाह नहीं मिलता। अल्लाह ने इस पर भी सितम नहीं किया, अल्लाह ने उस पर भी सितम नहीं किया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मछली खरीदेंगे, जबरदस्ती थाव लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने 3 आदमी को अपने काम में मजदूर रखा कि मेरा काम करोगे? एक मजदूर ने कहा हाँ करेंगे। कहा फजर से लेकर के जोहर तक तुमको मेरा काम करना है, मजदूरी तुमको 1 रुपया देंगे, तैयार हो? तो कहा तैयार। दूसरा मजदूर आ गया, कहा तुमको जोहर से लेकर के असर तक काम करना है, मजदूरी 1 रुपया देंगे, तैयार हो? तो कहा तैयार है। तीसरा आ गया, तीसरे से अल्लाह ने कहा तुमको मेरा काम करना है, असर से लेकर के मगरिब तक तुमको 2 रुपए देंगे, तैयार हो? का दोनों हाथ से तैयार। अब ये 2 मजदूर जिसको 1-1 रुपया मिल रहा है, फजर से लेकर के जोहर तक काम करना पड़ रहा है, जोहर से लेकर के असर तक काम करना पड़ रहा है। इन दोनों ने कहा मेरे परवरदिगार मुझको मजदूरी कम दे रहे हो, काम ज्यादा ले रहे हो। और वो बंदा जो आया असर के बाद से मगरिब तक काम करेगा, थोड़ा काम करेगा, मजदूरी उसको ज्यादा मिल रही है। तो अल्लाह ने कहा कि जो तय था वो दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। वो पहला मजदूर यहूदी था, वो दूसरा मजदूर ईसाई था, और तीसरा मजदूर मुसलमान था। अल्लाह ने उसे डबल मजदूरी क्यों दिया? वो ईसा और मूसा पर भी ईमान रखता है, मोहम्मद पर भी ईमान रखता है। न कर तकदीर का शिकवा, कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे मुकद्दर आज़माता जा। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने, डरता है ज़माने की निगाहों से, भला क्यों? इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले।